जय हिंद, मैं हूं प्रीति और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। आज स्टूडियो में यानी कि लाइव टाइम्स के स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान है मेरे साथ और मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम है निधि श्रीमाली जी। मैं आपका लाइव टाइम्स पर स्वागत करती हूं। तो अब हम जैसे महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं बहुत ज़ोरों से और आप देख ही रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है महाकुंभ को लेकर। तो अभी 13 तारीख से शुरू हो जाएगा महाकुंभ और 26 तक रहेगा। बहुत जोरदार महाकुंभ का ये टाइम पीरियड रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि पे समापन होगा। 45 दिन का ये चलेगा प्रोग्राम। आप ये समझ लीजिए सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। मतलब एक अलग ही एनर्जी हर व्यक्ति को इस कुंभ में मिलेगी, हर ज़ोडिक साइन वालों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें आपको कुंभ के बारे में बता दूं प्लीज, जो आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और मेरे ख्याल से यूथ भी कनेक्ट नहीं करता। बस हमने 2-3 मुहावरे पढ़े, कुंभ के मेले में गुम गए हो क्या, हमने बचपन में यही देखा है। या फिर कोई पढ़ाई, कोई कुंभ का मेला थोड़ी ना जो 12 साल बाद आ जाएगा, कई बार ऐसे भी सुनने में आता है। तो बस ये 2-5 चीजें हमें पता है कुंभ के बारे में और हम जानते हैं कुंभ का मेला 12 साल में एक बार लगता है। ठीक है, पर कुंभ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए कुंभ का मतलब है घड़ा। ठीक है, अब ये घड़ा और ये कुंभ की प्रथा कब से शुरू हुई, पहले उस पर आते हैं अपन। बिल्कुल। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा, वो कहानी तो सबको पता है। बहुत सारी चीजें निकली, उसमें निकला अमृत कलश जो कि भगवान धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए। ठीक है, तब भगवान विष्णु जो कि हमेशा देवताओं की साइड लेते हैं, भगवान विष्णु का काम ही है सच्चाई की तरफ बढ़ना, देवताओं को थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करना। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि असुरों के हाथ में ये लग जाए और विश्व का, संसार का विनाश हो जाए। वो तो आसुरी शक्तियां तो अच्छी होती नहीं। तो उन्होंने देवराज इंद्र को इशारा किया कि तुम्हारे पुत्र जयंत को इस कलश को लेके स्वर्गलोक ले जाने के लिए बोल दो। ओके। तो वो देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को बोला कि इसे स्वर्गलोक छोड़ो। तब क्या है, शुक्राचार्य ने उसे देख लिया और उन्होंने देखा तो वो तो असुरों के गुरु थे। तो उन्होंने फिर असुरों को बताया और फिर वो देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ और ये संग्राम चला 12 दिन तक स्वर्गलोक के हिसाब से। अच्छा। और पृथ्वी लोक के हिसाब से 12 वर्ष तक चला। अच्छा, इसीलिए 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है। एग्जैक्टली, महाकुंभ नहीं, कुंभ लगता है। अब मैं आपको इस पर भी आती हूँ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, कुंभ और महाकुंभ में बहुत अंतर है। कुंभ 3 तरह के होते हैं। हाँ, ये भी बताइए। एक होता है अर्ध कुंभ जो लगता है 6 साल में एक बार जी। एक होता है पूर्ण कुंभ जो कि 12 साल में एक बार लगता है और एक होता है महाकुंभ जो कि 12 साल में 12 बार पूर्ण कुंभ पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद आता है। यानी 144 वर्ष के बाद आ रहा है ये महाकुंभ। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, महाकुंभ। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम हमारे इस जीवन काल में महाकुंभ का लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। और इसकी वाइब भी आप सोचिए ना कि जब वो मल्टीप्लाई हो गया, गुरु जो मैंने आपको प्लैनेट बताया कि वो कैसा प्लैनेट है और वो 144 वर्ष का उसका गोचर कंप्लीट हुआ है। चलिए, ये तो आपने, क्योंकि ये चीज़ नहीं पता थी और अब दर्शकों को ये पता लगी होगी कि महाकुंभ क्यों 12 साल के बाद। और ये तो ये जो गुरु का 144वां ट्रांजेक्शन पूर्ण है, तो आप सोचिए गुरु की वाइब कितना गुना बढ़ी हुई है इस बार। तो ये महाकुंभ कितना जरूरी है, मैं आपको ये बता रही हूँ। इसकी वाइब कितनी मतलब पॉजिटिव और कितनी बड़ी वाइब है और ये बहुत ड्रास्टिक चेंज करेगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई है। मोस्टली लोगों को नहीं पता होती कि महाकुंभ 12 साल बाद क्यों ये इसका आयोजन किया जाता है या फिर ये इतने बड़े लेवल पर क्यों इसको ऑर्गेनाइज क्यों किया जा रहा है। तो ये चीज़ें नहीं पता थी लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। अब पता लग जाएगी हमारे इस वीडियो के जरिए। हाँ जी। तो आपको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पर आने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और जितनी भी आपने राशियों के बारे में बताई, मुझे लग रहा है कि जो राशि है जिसकी भी, वो सब कनेक्ट कर पाएंगे उस बात से जो आपने कही है। और छोटे छोटे जो आपके उपाय हैं जो लोगों की लाइफ को थोड़ा इजी बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, कि पॉजिटिव
ग्रोथ कैसे मिले उन लोगों को, ये सारी चीजें बताया। 2025 किन सेक्टर्स के लिए अच्छा होने वाला है, भारत के लिए कैसा होने वाला है, दुनिया के लिए कैसा होने वाला है, इन सभी बातों पर आपने चर्चा की और मुझे लग रहा है सभी लोगों को अपने यहाँ पर सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। तो इसीलिए मैं लाइव टाइम्स की तरफ से आपको एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी देखते रहिए लाइव टाइम्स। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।